हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रूज कंट्रोल की। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मेरे पास ब्रेजा ZXi है। तो बात करते हैं इसके क्रूज कंट्रोल के बारे में कि भाई कितना प्रैक्टिकल है, नहीं है, माइलेज पे फर्क पड़ता है क्रूज कंट्रोल यूज करते हुए या नहीं पड़ता, कंफर्ट डिस्कम्फर्ट, सारी बातें करेंगे आज इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो चलो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, लोकल में तो इसका कोई भी यूज़ नहीं है क्रूज़ कंट्रोल का। 43 के आसपास जब स्पीड हो जाती है ना, जब क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट होता है ब्रेजा का। जैसे मैं अभी रोड पे लेके चलूँगा आगे, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ इफ़ेक्टिव है नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मैं आपको बताऊँ, ये इसमें कंफर्ट तो है, पर मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने दोनों तरह चला के देख ली, विदाउट क्रूज़ भी और क्रूज़ के साथ भी। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो भाई कोई भी माइलेज पे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे अकॉर्डिंग। भाई औरों की गाड़ी में पड़ता होगा, बट इसमें ब्रेजा में नहीं पड़ता यार कोई भी फ़र्क। या क्रूज़ पे चलाओ या विदाउट क्रूज़ चलाओ, पता नहीं क्यों, बट ऐसा ही है गाइस। देखो जैसे अभी क्रूज़ इसका एक्टिवेट हो जाएगा, दिखा भी देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ से स्विच दबाना पड़ता है इसका, ये वाला। ये दबाने के बाद ऐसे डाउन कर देंगे तो क्रूज एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे अभी आगे लेने के बाद थोड़ी सी रेस देता हूँ। 43 के ऊपर जब गाड़ी चली जाएगी ना, जब क्रूज एक्टिवेट होता है, जैसे अब देखो ये क्रूज एक्टिवेट हो गया इसका। इसमें कंफर्ट तो है भाई, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं मेरे को तो लगता नहीं कि इसमें माइलेज में फ़र्क पड़ता होगा। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को तो लगता नहीं, क्योंकि जब हम खुद रेस देते हैं गाड़ी की तो उसमें हम लाइट फुट भी यूज़ कर लेते हैं, हैवी भी कर लेते हैं। बट क्रूज़ में तो हमें नहीं पता ना भाई गाड़ी कितना एकदम पिकअप उठा रही है, कितना नहीं उठा रही, ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ उठा रही है या कम एक्सेलरेशन के साथ उठा रही है। जैसे गाइज अभी हम लोकल में चल रहे हैं तो इसमें कोई भी क्रूज़ का यूज़ नहीं है। तो गाइज देखो, इसमें कम से कम स्पीड 43 रह सकती है। मैं आपको जूम भी करके दिखा देता हूँ। 43 से नीचे क्रूज़ एक्टिवेट नहीं होगा ब्रेजा में। थोड़ा सा स्पीड में करके देखते हैं भाई गाड़ी को। हम यहीं से ही स्पीड को ही बढ़ा सकते हैं इससे ही। ये देखो जैसे मैंने 65 पे कर दी अभी, 69, 70। तो भाई जैसे कि मैंने देखो 46 पे क्रूज लगा दिया। अभी इसको 46 पे ही चलने देते हैं। ब्रेक लगाना पड़ गया यार, इस अंकल ने एकदम स्कूटी आगे लगा दी। लो भाई 46 पे क्रूज लगा दिया। 4th गियर में गाड़ी है। अगर मैं इसको 5th में कर देता हूँ तो भाई फ्यूल एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। बट जब हाई स्पीड में गाड़ी होती है ना भाई, 90 या 100 के अबव, उस टाइम पे RPM हाई रहता है, तो भाई फ्यूल एफिशिएंसी इतनी नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि क्रूज से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता हाई स्पीड में। हाँ, अगर आप 60 to 70 पे क्रूज लगाते हो ना, तो आपका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो गाइस वापस से फिर से मैंने 47 पे क्रूज लगा दिया। एक बात तो है भाई, इसमें कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। कंफर्ट तो है काफ़ी अच्छा क्रूज में, बट कहीं ना कहीं सेफ्टी में भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि एकदम अगर स्पीड में कोई आगे आ जाए, डिसबैलेंस भी हो सकती है गाड़ी। अगर ब्रेक पे हल्का सा भी, देखो मैंने पैर लगा दिया ना, दिखा देता हूँ, हल्का सा भी, तो देखो जब भी क्रूज हट गया ऑटोमेटिकली। ये तो सेफ्टी फीचर काफ़ी अच्छा है। जब दोबारा रेस देंगे और 43 के अबव हो जाएगी गाड़ी, फिर हम दोबारा से अपना क्रूज लगा सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने पूरी वीडियो में देखा, मैंने क्रूज के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन आपको कर दिया। तो चलो करते हैं आज की वीडियो को एंड। आगे वीडियोज़ में भाई काफ़ी सारे फीचर्स के बारे में बताऊँगा मैं आपको ब्रेजा के। तो चलो करते हैं आज की वीडियो को एंड। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।